सोचिए, सोशल मीडिया पर एक नक्शा पोस्ट होता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। ये कोई आम पोस्ट नहीं थी। ये एक ऐसी पोस्ट थी जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच लगभग एक डिप्लोमेटिक संकट ही खड़ा कर दिया था। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर एक अमेरिकी सरकारी नक्शे में ऐसा क्या था कि भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद छिड़ गया और फिर उसे इतनी खामोशी से क्यों हटा दिया गया? इसका जवाब हमें सीमाओं, राजनीति और ताकत के खेल के बारे में बहुत कुछ बताता है। कहानी शुरू होती है इसी साल फरवरी में। अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी ने भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील का जश्न मनाने के लिए एक पोस्ट की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वो पोस्ट डिलीट कर दी गई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कभी थी नहीं। तो आखिर इस सब के पीछे था क्या? इसका मुजरिम वो तस्वीर में ही छिपा था, एक नक्शा। लेकिन एक मामूली से नक्शे में आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि इतना बड़ा बवाल मच जाए? अब हम देखेंगे कि जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है तो हर एक लाइन के क्या मायने होते हैं। अब यहाँ से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ है भारत का ऑफिशियल नक्शा, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया है, और दूसरी तरफ है वो नक्शा जिसे अमेरिका और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। जरा गौर से देखिए, इसमें कुछ हिस्सों को डॉटेड लाइन से मार्क किया गया है, यानी कि विवादित या डिस्प्यूटेड दिखाया गया है, और बस यही फर्क पूरे विवाद की जड़ था। और देखिए, ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या फिर बीबीसी जैसे बड़े बड़े न्यूज़ संगठन, ये सभी कश्मीर के कुछ हिस्सों को विवादित क्षेत्र के तौर पर ही दिखाते हैं। तो जब उस अमेरिकी एजेंसी ने भारत का ऑफिशियल नक्शा इस्तेमाल किया, तो असल में वो एक लंबे समय से चली आ रही अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस को तोड़ रहे थे। तो सवाल उठता है कि ये अलग अलग नक्शे आखिर आए कहाँ से? इन विवादित सीमाओं को ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं, लगभग 75 साल से भी ज्यादा पीछे। ये टाइमलाइन हमें इस कहानी के अहम मोड़ों पर ले जाती है। 1947, जब भारत का बंटवारा हुआ और कश्मीर के शासक ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। फिर 1962, जब चीन के साथ युद्ध हुआ और अक्साई चीन का इलाका उनके कंट्रोल में चला गया। और हाल ही में 2019 में, जब आर्टिकल 370 को हटाकर इस क्षेत्र का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया। हर एक घटना ने इस नक्शे की कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। लेकिन 1948 में हुए संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट का क्या हुआ? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। आखिर वो वोट कभी हुआ क्यों नहीं? इसका जवाब उन शर्तों में छिपा है जो तब रखी गई थीं और उनका असर आज तक है। देखिए, उस जनमत संग्रह के लिए एक बहुत जरूरी शर्त थी। शर्त ये थी कि वोट पूरे अविभाजित जम्मू और कश्मीर में होगा, और इसके लिए जरूरी था कि पाकिस्तानी सेना उन इलाकों से पीछे हट जाए जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब क्योंकि ये शर्तें कभी पूरी ही नहीं हुई और इलाका बटा रहा, इसलिए वो वोट भी कभी नहीं हो पाया। ठीक है, तो इतिहास से वापस आते हैं आज पर। चलिए अब इस जासूसी को आगे बढ़ाते हैं। सवाल वही है, आखिर वो नक्शा डिलीट क्यों किया गया? हमारे पास इसकी 4 मुख्य थियरीज हैं। एक एक करके सब पर नजर डालते हैं। क्या ये बस एक अनजाने में हुई गलती थी, या फिर पाकिस्तान या चीन के दबाव में आकर अमेरिका पीछे हट गया, या शायद ये भारत को खुश करने का एक सोचा समझा कदम था जिसे बाद में वापस ले लिया गया? ये सब मुमकिन है, लेकिन जो चौथी थ्योरी है, जिसे फैक्ट शीट थ्योरी कहते हैं, उसके पक्ष में सबसे ज्यादा सबूत मिलते हैं। ये थ्योरी कहती है कि नक्शे का डिलीट होना कोई अकेली घटना नहीं थी। जिस दिन नक्शे वाली पोस्ट हटाई गई, ठीक उसी दिन व्हाइट हाउस ने उस ट्रेड डील से जुड़ी एक नई सुधारी हुई फैक्टशीट जारी की। इस नई फैक्टशीट में डील की भाषा को काफी नरम कर दिया गया था। मतलब ये एक बड़े करेक्शन का हिस्सा था। और इसका सबूत ये रहा। पहली घोषणा में कहा गया था कि भारत खरीद के लिए कमिटेड है, यानी प्रतिबद्ध है। लेकिन नई फैक्टशीट में कमिटेड शब्द को बदलकर इंटेंड्स यानी इरादा रखता है कर दिया गया। अब डिप्लोमेसी की दुनिया में ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक पक्के वादे से बस एक इच्छा जताने जैसा है। और ये सब ठीक उसी वक्त हुआ जब वो नक्शा भी गायब हो गया। तो इस पूरे नक्शे के ड्रामे के आखिर मायने क्या हैं? ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट होने की बात नहीं है।
ये एक ऐसी खिड़की की तरह है जिससे हमें पर्दे के पीछे चल रही जियोपॉलिटिक्स की एक झलक मिलती है। एक ऐसी दुनिया जहां एक मामूली सा नक्शा भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। ये घटना साफ दिखाती है कि अमेरिका कैसे भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाकर चलता है, जैसे किसी रस्सी पर चल रहा हो। अगर वो भारत के थोड़ा करीब जाते हैं तो पाकिस्तान और चीन के नाराज होने का खतरा। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है और इस नक्शे ने उस बैलेंस को बिगाड़ने का काम कर दिया था। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दांव पर क्या लगा है। सिर्फ अक्साई चीन का इलाका ही लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। समझ रहे हैं, ये सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें नहीं हैं, ये असली जमीन, संसाधन और देश के सम्मान से जुड़ा मामला है। अब इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ जहां अमेरिका भारत का नक्शा इस्तेमाल करके पीछे हट गया, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में यूरोपीय संघ ने अपने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भारत का पूरा नक्शा इस्तेमाल किया। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें बदल रही हैं? तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? क्या ये एक मामूली सी गलती थी, एक डिप्लोमेटिक भूल थी, या फिर सबूतों के हिसाब से एक बड़ी ब्यूरोक्रेटिक साफ सफाई का हिस्सा? जो सबसे ज्यादा आसार लगते हैं वो ये है कि ये एक गलती थी जिसे एक बड़ी डील को सुधारने के चक्कर में ठीक किया गया। लेकिन इस बारे में क्या सोचना है? ये एक सिंपल एरर था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति थी? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए।